ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 10 का टॉपिक था वाक्य। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के दो भेद हैं। अर्थ के आधार, पहला भेद था रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार के बारे में, वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा है अर्थ के आधार पर। वाक्य की परिभाषा से आप अवगत होंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ और अभिप्राय, अब शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला भेद है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा इच्छावाचक, सातवां भेद है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। तो परिभाषा एक एक करके हम जानेंगे। पहला भेद है विधानवाचक। अर्थ के आधार का पहला भेद है विधानवाचक। विधानवाचक विधानवाचक में विधानवाचक वाक्यों में किसी कार्य या काम का होने का भाव प्रकट होता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं। यानी कि विधानवाचक वाक्यों में किसी कार्य या काम का होने का भाव प्रकट होता है, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं। दूसरा है निषेधवाचक, यानी कि निषेध यानी कि मना। निषेधवाचक वाक्यों में किसी कार्य या काम का न होने का भाव प्रकट होता है। न होने का भाव प्रकट होता है, जैसे उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो। तो ये दो भेद। तीसरा भेद है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक ऐसे वाक्यों में उपदेश, प्रार्थना व आज्ञा के भाव प्रकट होते हैं। जैसे तुम आज घर जाओ। दूसरा, हमेशा सत्य बोलो। चौथा भेद है प्रश्नवाचक।
ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। चौथा पांचवा भेद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक ऐसे वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा व शौक के भाव प्रकट होते हैं। जैसे आहा, कैसा मीठा फल है, कैसा मीठा फल है। छठा भेद है इच्छावाचक। इच्छावाचक ऐसे वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है। ऐसे वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है जैसे काश मैं देश का सिपाही होता, भगवान करे आज धूप हो। ऐसे अगला भेद है सातवां संदेहवाचक। ऐसे वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है। जैसे तुमने उन्हें आते हुए देखा होगा, या तुम जानते होंगे कि बाहर जो है तुम उसे जानते होंगे। यानी कि संदेह या संभावना प्रकट की जाती है ऐसे वाक्यों में। अगला आठवां भेद है संकेतवाचक। आठवां है संकेतवाचक। संकेतवाचक ऐसे वाक्यों में किसी काम का होना दूसरे के काम होने या न होने
पर निर्भर करता है। जैसे बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी यानी बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, या तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा परिणाम भी अच्छा आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।